हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के हमारे सारे ही क्वेश्चंस। यस, एक एक क्वेश्चन ऐसे डिटेल में देखने वाले हैं ना, जिससे आपका रिवीजन ऐसा इसका होने वाला है एकदम 110%। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा गाजर मूली की तरह काट दोगे, मेरी गारंटी। अगर तुमने एक बार ये वीडियो देख ली, सिर्फ एक बार कहने की बोल रहा हूँ, और बस मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। जब इतनों को कर देते हो, बड़े बड़ों को कर रहे हो, तो एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या चला जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी संग में समझाता जाऊँगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो मतलब ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। बस इसे पूरा देखो एक ध्यान से। विच लाइफ प्रोसेस इंश्योर दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। कौन सा लाइफ प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि अर्थ से कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी? सर वो तो मेन थीम है हमारी, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से हमें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी मिल गई कि रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर्स प्लांट और एनिमल स्पीशीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट एंड विच इन्वॉल्व्स वन पेरेंट। तो जो जिसमें दो पेरेंट होते हैं सर, जल्दी बताओ क्या होता है? वो होता है सेक्सुअल। और विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, सर वो भी हमें पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसान था। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखो, ट्रू फॉल्स है, पूछा गया है स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेड मोल्ड प्लांट आर एक्चुअली इट्स सीड्स। तो हमसे पूछा गया कि जो स्पोर्स होते हैं ब्रेड मोल्ड प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, क्या वो सीड्स होते हैं? तो हाँ सर, ये सही बात है, वो सीड्स ही होते हैं एक तरीके से। हम यहाँ पर यस लिख के आएंगे या ट्रू करेंगे आप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। नेम टू प्लांट्स विच कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो कौन से दो प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखो, एक तो आपका स्पायरोगायरा है, ठीक है, वो भी एक टाइप का प्लांट है। दूसरा आपका फंगाई है, ठीक है, अलगाई है। ये सब हैं हमारे प्लांट्स जो कि ऐसे हम कर सकते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल मेथड से। अब विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोला है? इन्वॉल्व गैमेट, डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। अब आपको हर तरीके से हर ट्रिक में डाल के अब से क्वेश्चन पूछा गया है सेम आंसर वाला। तो इन्वॉल्व गैमेट सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या हमें पता नहीं था ये? डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर कहीं कुछ बात ही नहीं लग रही क्वेश्चन में, क्या है ये? अब देखो अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड एसेक्सुअल मेथड। ये तो बच्चा भी बता सकता है, सेक्सुअल मेथड। नेम टू एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सर आसानी से ह्यूमंस, डॉग्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। टू विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, अरे यार हाइड्रा का लिख दो, ठीक है, बडिंग से करता है। प्लेनेरिया हो गया, प्रोटोजोआ है, इतने सारे हैं हमारे पास, कुछ भी लिख दो, ठीक है। नेम द मेथड बाय विच पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस, इज दिस मेथड सेक्सुअल एसेक्सुअल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। पैरामीशियम किससे करता है सर? पैरामीशियम करता है फिजन मेथड से, ठीक है, बाइनरी फिजन बेसिकली, ठीक है। और ये होता है कि सेक्सुअल मेथड, इसी मेथड से हमारा अमीबा भी करता है और लीशमानिया भी करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लीशमानिया से हमें एक डिसीज़ होती है जिसे हम कहते हैं काला अजहर, या उसे लीशमानियासिस भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो आपकी पूछी जा सकती है। अब पूछा गया है विच कैन नेम टू प्लांट्स विच कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर ब्रोकन स्टेम्स। मतलब किन की स्टेम से हम उनको उगा सकते हैं? तो देखो, एक तो उसमें एग्जाम्पल है हमारा मनी प्लांट है, ठीक है। और भी बेसिकली जो आपके कई सारे प्लांट्स होते हैं स्टेम से, तो हम हर किसी को ही उगा सकते हैं। मनी का आप एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, और मनी होता है। आप ग्रेप्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अच्छा सा बनाना है, क्रिजेंथेमम है, ठीक है। अब विच कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर लीव्स। तो देखो इसमें आता है हमारा ब्रायोफिल्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है ब्रायोफिल्लम आपका इसमें आएगा। और आएगा आप, ब्रायोफिल्लम हो गया सर, और आएगा हमारा बेगोनिया, एक प्लांट होता है, वो भी इसी हमारे लीव्स से हो सकता है। नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। यीस्ट में एसेक्सुअल मेथड होता है सर, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो ज़्यादा टफ नहीं है, क्या कहते हैं, याद करो फटाफट। वो होता है सर बडिंग का प्रोसेस। अब देखो इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, राइटिंग को मेरी इग्नोर करना, आपको मैं आंसर इसलिए ओरली बताता जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, यीस्ट में बडिंग इतनी फास्ट होती है कि एक यीस्ट पर बड उग रहे होते हैं तो उसी बड पर दूसरी बड उगने लगती है, और फिर कुछ टाइम बाद वो सारे टूट के गिर जाते हैं। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर हमारी। अब सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा, हाइड्रा में सर आपको ऊपर बता दिया फिजन, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में सर क्या होता है? सर प्लाज्मोडियम में होता है हमारा मल्टीपल फिजन, इसमें होता है हमारा मल्टीपल फिजन। हाइड्रा में सॉरी आपका बडिंग होता है, फिजन नहीं बडिंग होता है, ठीक है, फिजन नहीं बडिंग। हाइड्रा बडिंग, प्लाज्मोडियम अपना मल्टीपल फिजन, या हम कह सकते हैं फिजन होगा सिर्फ। अच्छा, हाइड्रा में एक और होता है, वो है हमारा रीजनरेशन। हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों रीजनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन स्पायरोगायरा? सर स्पायरोगायरा में होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। लीशमानिया में क्या होता है, अभी आपको बताया था, फिजन, और वो भी बाइनरी वाला। इससे हमें डिसीज होती है कौन सी, जल्दी बताना, कमेंट में नाम लिखना। अब देखो अगला क्या है, नेम द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड यूज फॉर प्रोपोगेशन। तो कौन सा आर्टिफिशियल मेथड हम यूज़ करते हैं रोज़ प्लांट की प्रोपोगेशन के लिए और एप्पल के ट्रीज़ की? एप्पल के ट्रीज़ के लिए तो सर हम यूज़ करते हैं अपना
तो एप्पल में तो हमारा आएगा सर ग्राफ्टिंग, जिसमें हम स्टेम दोनों ट्रीज़ की कट करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, और रोज़ प्लांट में आएगा कटिंग। ठीक है, इसकी हम स्टेम का यूज़ करते हैं, रोज़ प्लांट की स्टेम को कट करके हम लगाते हैं जिस पर एक बड होती है, अगर बड नहीं हुई तो उस स्टेम से प्लांट नो ग्रो होगा। ठीक है, अब देखो विच आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड इज़ यूज फॉर जैस्मीन प्लांट्स। जैस्मीन के लिए सर हम कौन सा करते हैं, तो सर जैस्मीन के लिए भी हम करते हैं कौन सा, ब्रांच लेयरिंग मेथड। ठीक है, लेयरिंग मेथड होता है। लेयरिंग मेथड में क्या होता है, उसकी ब्रांच सहित तो उसको नीचे ले आते हैं ज़मीन में, उसकी ब्रांच को सॉइल से कवर कर देते हैं और जो लीफ वाला पार्ट होता है उसके ऊपर एक्सपोज रखते हैं जिससे वो वहाँ पर ग्रो कर सके। ठीक है, अब देखो कितनी डिटेल में क्वेश्चंस हो रहे हैं, सीबीएसई आपसे कहीं से भी पूछ ले, मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जवाब न दे सकें। ठीक है, अब नेम दैट नेचुरल मेथड बाय विच स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड। स्ट्रॉबेरी का भी सर सेम है, लेयरिंग। ठीक है, अब नेम 2 प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग मेथड। अरे यार अभी पढ़े स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन, यही दे दो। अदरवाइज आपके पास गुआवा हो जाता है, हिबिस्कस हो जाता है, लेमन है। ठीक है, ये सारे प्लांट्स हैं जो आप इससे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेम एनी 2 प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय कटिंग मेथड। कटिंग में क्या होता है, कोई भी पार्ट हम कट करके लगा रहे हैं, जैसे स्टेम हो गई उसकी, तो देखो स्टेम हम भी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, एक तो रोज़ है, उससे पहले हमने किसका पढ़ा था, मनी प्लांट पढ़ा था। मनी के संग हमने बनाना, ग्रेप्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप वो लिख सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद है वाई आर बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल कंसिडर्ड टू बी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन सबको एसेक्सुअल क्यों माना जाता है, तो सर इसका तो सीधा सा है कि डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। ठीक है, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं, या एक ही पेरेंट की नीड होती है, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं, तो दोनों से ही सही हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स हैं, पूछे नहीं जाएंगे पर प्रैक्टिस आप देख लो। तो देखो मैं जल्दी बताता हूँ, तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बता दिया, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फिजन ऊपर बता दिया, वेयर एज पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, रोज प्लांट्स एंड शुगर केन क्रॉप आर यूजुअली ग्रोन बाय द कटिंग मेथड। देखो जब रोज़ हमारा कटिंग से हो रहा है तो संग में शुगर केन है वो भी कटिंग से ही होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट इज डन बाय यूजिंग ट्यूबर, रूट ट्यूबर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी रूट का इस्तेमाल, सॉरी स्टेम ट्यूबर है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्यों, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो होता है इसमें हमारा रूट ट्यूबर का इस्तेमाल होता है, और जो पोटैटो होता है उसमें हमारा स्टेम ट्यूबर का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो ना, मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं सर, स्ट्रॉबेरी सर आपने ऊपर बताया था ना, मैं वो मेथड से क्या नाम था, लेयरिंग, लेयरिंग का इस्तेमाल होता है। अब हमने कितने ही सारे ये वन शॉट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं एकदम, जो कि एक एक नंबर को पूछे जा सकते हैं। हमने इसमें मेन देखे प्लांट्स और किस मेथड से प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा जितने बताएं, और ये इनफ एग्जांपल्स हैं हर किसी उससे, जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं और कल के पेपर एकदम फोड़ देंगे। तो अब हमने इस वीडियो में इसके शॉर्ट वाले क्वेश्चन देख लिए, अब हम अगली वीडियो में इसके लॉन्ग वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी दीजिएगा। अगर कोई आपको और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या अगर आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।